श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हारकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में अर्जुन दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता का पाठ, इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या किसी भी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे इसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति कोई रास्ता नहीं सोच पाता तो वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। तब कर्तव्य पुकारते हैं। वह पूछते हैं, मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापत होते। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम गीता के प्रथम अध्याय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस जगत में हम जीवन जीते हैं और जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है। यह हमारी कर्मभूमि है जहां हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं। अर्जुन, जो गीता के शुरुआत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहे थे, वह अत्यधिक हताश, निराश और भ्रम में थे। हम भी अपने जीवन में इसी तरह हताशा और निराशा का सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण जो समाधान देते हुए कहते हैं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, सारे भ्रमों को पीछे छोड़कर सब कुछ बुलाकर खड़े हो जाओ मेरे साथ। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं, जिससे उसे विजयश्री प्राप्त होती है। गीता के ये शुरुआती दो शब्द हमें जीवन के लिए गुण, प्रेरणा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं गीता का अर्थ? गीता शब्द का अर्थ है गीत और भागवत शब्द का अर्थ है भगवान। इसलिए गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर गीता में कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं। जब हम शत्रु और समस्या को देखते हैं तो हमें वह बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है। मन में यह डर भी रहता है कि अगर हम इसमें घुस गए तो क्या होगा? क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने शूरवीर तथा महारथी राजा द्रुपद, चिकिता, बलवान काशीराज, पुरुजित, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु जैसी समस्या हो, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। जैसे दुर्योधन भी अपनी शत्रु सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात कर रहा था। समस्या के बारे में सब कुछ जानने के बाद अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। हमें यह भी जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन से मजबूत बिंदु हैं जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
जिस तरह हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। चुनौती को समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है और हर पक्ष अपने विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। प्रेरणा तो हम सभी को चाहिए। अहंकार और सफलता गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी चीज के हकदार हों, लेकिन जब हम अपनी मेहनत के बजाय दूसरों के सामने अपनी सफलता दिखाने लगते हैं तो अहंकार हमें नष्ट कर देता है। जिस तरह दुर्योधन ने सफलता के बाद अपने अहंकार को बढ़ाया, वैसे ही हम भी अपनी सफलता में घमंड नहीं कर सकते। एक समय की बात है, रामनगर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत बीमार था तो उसने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस संपत्ति से उसका पुत्र और आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से खा पी सकती थीं, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी संपत्ति बेचकर व्यापार करना शुरू किया और बहुत जल्द धनवान हो गया। लेकिन उसका अहंकार बढ़ गया। उसने अपने व्यापार में विस्तार किया, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। कई जहाज डूब गए और वह दर-दर का भिखारी बन गया। उसके मित्रों ने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? उसने भाग्य को दोष दिया, लेकिन भाग्य की देवी प्रकट हुई और बोली, तुमने जब सफलता पाई तो उसका श्रेय खुद लिया, लेकिन अब जब हालात खराब हुए तो भाग्य को कोस रहे हो। सीख, अहंकार से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति राघव अपनी जिंदगी में एक समय सफलता के शिखर पर था, लेकिन अंधकार के प्रभाव ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। राघव एक शांत और मनोहर व्यक्ति था जो अपने अच्छे कर्मों और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ अंधकार भी था, लालच और अहंकार का बीज जो धीरे धीरे उसकी व्यक्तित्व को बिगाड़ने लगा। सफलता का नशा उस पर इतना चढ़ गया था कि उसे अपने आसपास के लोगों की भावनाएं और जरूरतें दिखना बंद हो गईं। वह अपने परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने सिद्धांतों को भी नजरअंदाज करने लगा। राघव ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ईमानदारी, मेहनत और दया के साथ जीवन जिया था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव के लोग उसे आदर्श मानते थे और उसकी सादगी से प्रभावित रहते थे। लेकिन जब राघव की मेहनत रंग लाई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगीं। उसने अपने मूल्यों को भूलकर धन कमाने को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है और इसी पैसे ने उसे अंधकार की ओर धकेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में राघव ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी से काम किया, लेकिन अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसने छोटे छोटे अनुचित समझौते करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह धोखाधड़ी और छलकपट के रास्ते पर चलने लगा। उसका दिल कठोर होता गया और वह अपनी आत्मा की आवाज को दबाने लगा। अंधकार ने उसकी सोच पर इस कदर कब्जा कर लिया कि उसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती थीं। एक दिन राघव के पिता ने उससे कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से जो मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है, लेकिन ध्यान रखना कि सफलता के साथ साथ अपनी आत्मा की पवित्रता को मत खोना। राघव ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, पिताजी, यह जमाना ईमानदारी से चलने वालों का नहीं है। पैसा कमाने के लिए चतुराई और साहस चाहिए। जो कमजोर हैं वे पीछे रह जाते हैं। समय बीतता गया और राघव की लालच और अहंकार ने उसे अपने परिवार से भी दूर कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे उससे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके बदलते व्यवहार के कारण वे उससे दूरी महसूस करने लगे।
राघव को यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह अपनी खुशी और सुकून को खोता जा रहा है। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे, अब उससे दूर हो गए थे। एक दिन राघव का व्यवसाय एक बड़े संकट में आ गया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे उसके खिलाफ हो गए। उसका व्यापार ठप हो गया और जो दौलत उसने जमा की थी वह कर्ज चुकाने में चली गई। राघव के पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न रिश्ते और न ही आत्मसम्मान। तब उसे एहसास हुआ कि वह जिस सफलता और धन के पीछे भाग रहा था वह असल में उसे अंधकार की ओर ले जा रहा था। राघव ने अपने जीवन की इस स्थिति में आत्ममंथन किया। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने जो बातें उसे समझाने की कोशिश की थीं, वे सही थीं। उसने समझा कि सच्ची खुशी धन और बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों में है। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को फिर से संवारेगा। राघव ने अपने गांव लौटकर अपनी गलती स्वीकार की और सबके सामने माफी मांगी। उसने फिर से छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में फिर से प्रकाश लाना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे हमारे जीवन में कितना ही गहरा क्यों न हो, अगर हम आत्मनिरीक्षण करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम अपने जीवन को फिर से प्रकाशमय बना सकते हैं। अंधकार का सबसे बड़ा हथियार हमारा लालच, अहंकार और स्वार्थ होता है, लेकिन सच्चे प्रयास और आत्मविश्वास से इसे हराया जा सकता है।